500 करोड़ का दाव लगा है और 4 फिल्में हैं जो इस 500 करोड़ के लिए अपनी किस्मत आजमा रही हैं और जबरदस्त चर्चा इन चारों फिल्मों की, उन्हीं 4 फिल्मों की आज हम चर्चा करेंगे और कैसे 500 करोड़ की बात आई है ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। तो हम जिस बॉक्स ऑफिस की बात कर रहे हैं वो पैन इंडिया का बॉक्स ऑफिस है, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। हालांकि फिल्में और भी हैं लेकिन 4 फिल्में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं और इन चारों फिल्मों के अंदर ये लगा है दाव 500 करोड़ का। 500 करोड़ कैसे? 500 करोड़ का हिसाब किताब आपको समझाएंगे। पहले 4 फिल्मों की बात बता दें। पहली फिल्म है कैप्टन मिलर। कैप्टन मिलर धनुष इसमें है और तमिल, हिंदी, कन्नड़ा ये 3 भाषाओं में रिलीज हो रही है और बुक माई शो पे इसके 100K से ज्यादा इंटरेस्ट है। हालांकि कल फिल्म रिलीज होगी। हालांकि मैं देख रहा था तो नॉर्थ इंडिया में इतने ज्यादा शोज नहीं है लेकिन हैं शोज। लेकिन अब सवाल यह है कि कैप्टन मिलर को कितने 500 करोड़ में से कितना बड़ा हाथ मारेगी, ये अगर आपको देखना हो तो आप ये देखिए टिकट की बुकिंग कितनी हुई है। टिकट की बुकिंग हुई है इसकी, ऑल इंडिया की बात करें तो तकरीबन 2 लाख टिकट्स बिकी हैं इसकी और तकरीबन 3 करोड़ की एडवांस कलेक्शन अब तक हुआ है। तो होते होते भी ये 8-10 करोड़ के आसपास पहले दिन के अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन इसका क्रेज ठीक ठाक है, मतलब जिस तरह की चर्चा है कैप्टन मिलर की वो अच्छी खासी चर्चा यहां पर मौजूद है। और इस लड़ाई के अंदर अब सवाल यह है कि 500 करोड़ की पाई जो हिस्सा है 500 करोड़ का, उसमें इस फिल्म के हाथ कितने लगेंगे। हालांकि तो पहला डे है लेकिन हमने देखा है कि कई फिल्में धीरे धीरे अपना क्रेज पकड़ती हैं। तो अब ये एक फिल्म हुई। इसके अलावा जो दूसरी फिल्म इस मुकाबले में उतरी हुई है वो है आपकी हनुमान आप कह लीजिए, नाम इस तरह रखा है कि हनु और मैन। तो ये तो पैन इंडिया फिल्म है, तेलुगु, मलयालम, तमिल, हिंदी और कन्नड़ा में फिल्म है और इसके अच्छे खासे इंटरेस्ट हैं। 349 के यानी 350 के इंटरेस्ट इसके बुक माई शो पे नजर आ रहे हैं। और अगर हम इसके टिकट कलेक्शंस की बात करें तकरीबन 1,15,000 टिकट्स बुक हुई हैं अभी शाम 5 बजे के आसपास तक और तकरीबन 2 करोड़ का कलेक्शन है। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं जिस तरह का माहौल चल रहा है इस समय, राम मंदिर का मसला गर्म है और ऐसे में कोई सुपर पावर वाला शख्स, सुपर हीरो जिसकी शक्ति हनुमान से मिलती है, कुछ इस तरह का अगर निकल के आता है तो वो उसका क्रेज बढ़ सकता है आने वाले दिनों के अंदर। अगर हम देखें 12 करोड़ की मात्र ये फिल्म है, छोटी सी कम बजट की फिल्म है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे तो जबरदस्त इंटरेस्ट है। तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। और मैं फिर कहता हूं कि पहले 2-3 दिन तो आप हाइप पे और बस पे सब निकाल देते हैं लेकिन फिल्म का असली पता लगता है जब वो पहला हफ्ता कंप्लीट करती है। तो पहले 2-3 दिन छोड़ के ही असली फिल्म का पता लगता है और पहले हफ्ते के बाद अब फिल्म अगर पेस पकड़ रही है तो आप मान लीजिए कि यकीनन वो अच्छी फिल्म है। तो अब यहां नजर बनी रहेगी हनुमान पे भी, तो ये कैसा यहां पर रहता है। इसके अलावा तीसरी जो फिल्म है वो मैरी क्रिसमस। ये फिल्म भी हिंदी, तेलुगु और तमिल के अंदर है। हालांकि इसके इंटरेस्ट आप देखेंगे सिर्फ 34,000 के आसपास इंटरेस्ट है, जो बहुत कम है, यानी उस हिसाब से बस क्रिएट नहीं कर पाई है फिल्म ये। और लेकिन फिर वही बात, घूम फिर के कहानी का पता तो आपको तब लगेगा जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर उतरेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि आखिरी इसका जो क्लोज है, एंड है, 30 मिनट बड़े शानदार है। मूवी भी अच्छी बन के निकली है लेकिन फाइनली तो वर्डिक्ट तो पब्लिक को देना होता है। जब पब्लिक वर्डिक्ट देगी तभी पता चलेगा कि मैरी क्रिसमस इस पाई में से कितना हिस्सा निकालेगी। और जो सबसे आखिरी फिल्म है दैट इज गुंटूर कर्रम। इसमें ये सिर्फ तेलुगु की फिल्म है, हिंदी में उतारने की जहमत भी नहीं उठाई है यहाँ पे प्रोड्यूसर्स ने। 443 के इंटरेस्ट हैं, 443 के सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इस फिल्म के हैं। और आप एडवांस बुकिंग की आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग भी इसी के नाम है। तकरीबन 9 लाख से ऊपर टिकट बिक चुकी हैं और 20 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन, 21 करोड़ के करीब का कलेक्शन हो चुका है। ये आते आते मुझे लग रहा है कि 30 करोड़ से 40 करोड़ की ओपनिंग ये फिल्म इंडिया के अंदर ये दे सकती है। अब यहाँ पे आप सबको मिला लें तो करीबन 40 से 50 करोड़ के बीच की ओपनिंग यहाँ पे लगती हुई इन सारी फिल्मों की नज़र आ रही है। डिपेंड ऑन द अब आगे बुकिंग कैसी जाती है और सब जाता है। अच्छा, अब ये 500 करोड़ की बात कहाँ से आई? 500 करोड़ की बात यही, हमने देखा सबसे बड़ा क्लैश हुआ सालार के बीच में और डंकी के बीच में। साउथ वर्सेस नॉर्थ भी था, बाहुबली वर्सेस यहाँ पर जवान भी था, शाहरुख वर्सेस प्रभास भी था, तरह तरह के मतलब बड़े प्रोडक्शन हाउस की जंग भी थी, बड़े डायरेक्टर की जंग भी थी, सब था। और ऐसे में एनिमल ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पर मौजूद थी। तो पहले हफ्ते के अंदर हमने जब देखा तो पहले हफ्ते में 308 करोड़ कमाए थे सालार ने और 160 करोड़ के करीब कमाए थे डंकी ने। और एनिमल फिल्म वगैरह को सब मिला लें तो पहले हफ्ते के अंदर 500 करोड़ का कारोबार हुआ पैन इंडिया के अंदर। फिल्मों ने 500 करोड़ के करीब कमाए थे। तो ये 500 करोड़ की कमाई, ये आप समझ लीजिए अभी का एक बेंचमार्क बन गया है कि मतलब एक हफ्ते के अंदर फिल्में कितना कमा सकती हैं। ये हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी तो नहीं थी,
100% ऑक्यूपेंसी पे थिएटर नहीं गए थे, लेकिन बड़े क्लैश के बाद में जब गिन गिन के सिनेमा हॉल मिल रहे थे, ऑक्यूपेंसी अच्छी चल रही थी, उस समय में 500 करोड़ एक हफ्ते के अंदर कमाए गए। तो ये एक बेंचमार्क मान लीजिए कि एक हफ्ते के अंदर कमाई की बात है 500 करोड़। तो इस 500 करोड़ की जंग में ये 4 फिल्में यहाँ पर नजर आ रही हैं, और ये तो एक हफ्ता क्लियर होगा तब पता चलेगा कि कौन सी फिल्म बाजी मारेगी। तो अब यहाँ नजर रहेगी कि ये फिल्में आखिर सब मिलके क्या 500 करोड़ के टोटल को पार कर पाती हैं वीकली में कि नहीं कर पाती हैं। और क्लैश है, ये भी क्लैश है। और सबसे इंटरेस्टिंग तो हुआ है मैरी क्रिसमस से, जो क्लैश से डर के भागी थी पिछली बार जब आपका क्लैश था एनिमल के साथ में, एनिमल और द सालार और डंकी के बीच के में मैरी क्रिसमस आनी थी, लेकिन क्लैश से डर के भाग गई जनवरी में, और यहाँ पर भी क्लैश में पड़ गई है। देखना होगा कि अब उसको कितना फायदा मिलता है, कितना नुकसान मिलता है सिर्फ स्ट्रेटजी का। जैसा रिजल्ट रहेगा लेके आएंगे। नमस्कार।